कराची में दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकार जमान को सियालकोट में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सियालकोट में शहीद पुलिस एहलकार जमान की मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ तदफीन, पंजाब पुलिस की सलामी। शहीद पाकिस्तान को सलामी ताकीब, सलाम सलाम। नीचे हबीब, नीचे फंग। बाजू हकीब, बाजा फंग। दंगल जैब पर हस। कराची सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब 2 रोज कबल दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वाले कराची पुलिस के एहलकार जमान को उनके आबाई शहर सियालकोट में मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के मौके पर पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। जराये के मुताबिक DIG ईस्ट और SSP ईस्ट ने पंजाब पुलिस के मुतल्लिका अफसरान से राब्ता करके दरख्वास्त की थी कि शहीद एहलकार की तदफीन मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ की जाए, जिस पर अमल दरामद किया गया। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा और तदफीन में पुलिस अफसरान, एहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहीद की खिदमात को खराज अकीदत भी पेश किया गया। कराची के इलाके साइट एरिया फर्नीचर कॉलोनी में जेर तामीर मदरसे की छत गिरने का वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 5 तालिबे इल्मों समेत एक मजदूर जख्मी हो गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक तमाम जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा जेर तामीर मदरसे में पेश आया, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गयी। जख्मियों में शाहनवाज, सद्दीक, अवैस, हमजा, नासिर और मजदूर अब्बास शामिल है, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि हादसे की वजूहात जानने के लिए मजीद मालूमात हासिल की जा रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध ने 16 अगस्त को कराची में अवामी जलसे का ऐलान कर दिया है। फंक्शनल लीग के सेक्रेटरी जनरल सरदार अब्दुल रहीम का कहना है कि शाहराए कायदीन पर होने वाला जलसा कराची में अमन व इस्तेहकाम और अवामी हकूक के लिए अहम साबित होगा। फंक्शनल लीग कराची डिवीजन के जिम्मेदारान का इजलास फंक्शनल लीग हाउस में सरदार अब्दुल रहीम की सदारत में हुआ, जिसमें जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। सरदार अब्दुल रहीम ने कारकुनान को घर घर जाकर मुत्तहिद सिंध मजबूत पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाने की हिदायत की। सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी और सिंध की वहदत पर कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आवाम बुनियादी मसाइल के हल और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जलसे में शिरकत करें, जबकि फंक्शनल लीग की मरकजी और सूबाई क़यादत जलसे से खिताब करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ, जिसमें तर्ज हुक्मरानी, अवामी इंतजाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत, मेहनत कशों की फलाह और मुआशी इस्लाहत समेत 20 से ज़ायद अहम नुकात पर गौर किया गया। इजलास में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस निज़ाम में इस्लाहत समेत अवामी सहूलत से मुतल्लिक अहम फैसलों की मंजूरी दी गई। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान मुआवनीन, खुसूसी चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। सिंध काबीना ने ऑफ रोड और मुस्तकिल नाकाबिले इस्तेमाल गाड़ियों की डी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी। फैसले के मुताबिक ऐसी गाड़ियों के मालकान को 30 सितंबर 2026 तक तहरीरी एलामिया जमा कराना होगा। सिंध काबीना ने मोटर डीलर्स के ऑर्डरिंग, पेरेड रिलीफ और मौसर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मुतल्लिक इस्लाहत की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि इन इस्लाहत का मकसद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन निज़ाम को मजीद शफाफ, मौसर और आवाम के लिए आसान बनाना है। कराची के इलाके बादराबाद में MQM मरकज पर 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाले मुबैना मुसल्लह तसादुम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा थाना न्यू टाउन में सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं।
पुलिस जराये के मुताबिक हवाई फायरिंग, हंगामा आराई, बलवा और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात भी शामिल की गई है। मुकदमे के मतन के मुताबिक वाक़ये में 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि फायरिंग के बायस इलाके में खौफ और रात फैला। पुलिस जराये के मुताबिक मुकदमे में मुल्जिमान अजहर उर्फ लंबा और दिशान समेत दीगर नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। वाक़ये की मजीद तहकीकात जारी है, जबकि पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। कराची के इलाके कयूमाबाद में 1.5 साला बच्ची के कत्ल के वाक़ये पर अहम पेशरफ सामने आई है। डिफेंस पुलिस ने मकतूला के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि पुलिस ने कम उम्र मुबैना मुल्जिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा इल्जाम नंबर 645/26 कत्ल उम्र की दफा 302 के तहत दर्ज किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक बच्ची को घर से ले जाने के बाद वापस लाया गया तो वो बेहोश हालत में थी, जिसके बाद उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी मौत की तस्दीक हुई। पुलिस जराये के मुताबिक पोस्टमार्टम के हवाले से इब्तदाई मालूमात सामने आई है, ताहम हतमी रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार कम उम्र मुल्जिम से तफ्तीश जारी है। पाकिस्तान में सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। फी तोला सोना 10,000 रुपए महंगा हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में भी नुमाया इजाफा सामने आया है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत 10,000 रुपए इजाफे के बाद 4,37,936 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 3,75,459 रुपए मुकर्रर की गई है। ये इजाफा आलमी मार्केट में सोने की कीमतों में तब्दीली के बाद सामने आया है। सोने की कीमतों से मुतल्लिक मजीद पेशरफ सामने आई तो आपको आगाह करेंगे। कराची में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर की मारूफ पेपर मार्केट, झंडा गली, सब दिलाली परचमों, झंडियों और यौम आज़ादी से मुतल्लिक दीगर सजावटी एशिया से सज चुकी, जहाँ शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं। झंडा गली की दुकानों पर कौमी परचम, झंडिया, बेजिद और मुख्तलिफ सजावटी सामान नुमाया तौर पर फरोख्त किए जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि यौम आज़ादी करीब आते ही खरीदारों की आमद में इजाफा हो रहा है, जबकि शहरी भी कौमी जोश और जज्बे के साथ अपने घरों, दफातर और कारोबारी मराकज़ को सजाने की तैयारियां कर रहे हैं। बाजार में सब्ज और सफेद रंगों की बहार देखने को मिल रही है, जो जश्न आज़ादी के पुरजोश माहौल की अक्कासी कर रही है। जश्न आज़ादी के हवाले से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तैयारियां तेजी से जारी है, जबकि आने वाले दिनों में खरीदारी और सरगर्मियों में मजीद इजाफे की तवक्का की जा रही है। यौम एहतसाल कश्मीर के मौके पर कराची की जामिया कराची में कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें उसातिज़ा, तुलबा, अफसरान और मुलाज़मीन ने शिरकत की। रैली की क़ियादत वाइस चांसलर जामिया कराची प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तुफैल जोकियों ने की, जिन्होंने कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती, सियासी और इखलाकी हिमायत जारी रखने के अज़म का इज़हार किया। जामिया कराची में निकाली गई रैली इंतजामी ब्लॉक से शुरू हुई और आज़ादी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां शुरका ने कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार किया। वाइस चांसलर जामिया कराची डॉक्टर मोहम्मद तुफैल जोकियों का कहना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के शाना बशाना खड़ी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ खुददारियत दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की मुनसिफाना जद्दोजहद की हिमायत हर सतह पर जारी रहेगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद मुस्तनद और बाखबर खबरों के लिए देखते रहें पॉइंट न्यूज डिजिटल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पॉइंट न्यूज डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपनी कीमती राय कमेंट्स में दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपने मेजबान सैयद वसीम बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।